हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस सिखाने वाला हूं और इसमें टेंसेस कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाने का प्रयास किया जाएगा। जितना टेंस आपके क्लास के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी आपके सिलेबस के लिए रिक्वायरमेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बस उतना ही आपको टेंस सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक सिंपल इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं। टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए जल्दी से देख लेते हैं। टेंस का मतलब होता है समय या काल। ठीक है, काल कह सकते हैं या इसी को समय कह सकते हैं, और जो कि आपको मालूम है कि कोई भी समय तीन रूपों में विभाजित हो जाता है। या तो वो प्रेजेंट का समय होगा, है ना, प्रेजेंट टाइम होगा, या फिर वो पास्ट का समय होगा, या फिर वो फ्यूचर का समय होगा। इतना आप सभी जानते हैं, या तो वो प्रेजेंट में होगा कोई भी समय, या पास्ट यानी बीता हुआ, या फिर वो फ्यूचर की बात करेगा यानी भविष्य की बात करेगा। यही तीन तरह के समय होते हैं। या वर्तमान में, प्रेजेंट का मतलब क्या है, वर्तमान में जो अभी चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब भविष्यकाल। ठीक है, ये तीन प्रकार के समय हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और इनमें से अगर मैं आपको बात करूं कि आपको जो टेंस पढ़ने हैं वो कितने प्रकार के हैं, लगभग आप 12 टाइप्स सीखेंगे, 12 प्रकार के। कैसे, जैसे प्रेजेंट में एक आप देखेंगे, सबसे पहला प्रेजेंट में जो पहला नंबर पर आएगा वो होगा इनडेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। दूसरा जो इसमें टाइप आप देखेंगे वो कॉन्टिन्यूअस सीखेंगे, कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा जो आप टाइप सीखेंगे वो परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो टाइप सीखेंगे वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टाइप जो 4 टाइप्स आप देख रहे हैं, यही प्रेजेंट के साथ रहेगा। यानी पहले टेंस का नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे इनके सबके आप टेंस जोड़ लेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से ये जो 4 डिविजन्स आप देख रहे हैं, ये सभी में यही 4 डिविजन्स आएंगे, सभी में यही 4 डिविजन्स आएंगे। इसका कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, देखिए यहां पर भी इंडेफिनिट आएगा, यहां पर भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, यहां पर भी परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक, और यहां पर भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। ये मैं डैश इसलिए बना रहा हूं, लगभग आपको यही चीजें यहां भी मिलेंगी। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए दूसरे नंबर पर कॉन्टिन्यूअस है, यही यहां पर आ जाएगा। यही चीजें क्रमवार सब जगह चलती रहेंगी। मतलब आप बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट के साथ परफेक्ट टेंस, पास्ट के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप देख रहे हैं ये जो 4 डिविजन्स चल रहे हैं, 4 4 8 4 12, यही 12 प्रकार के टेंसेज आपको स्टडी करना है। मैं एक पार्ट में 2 टेंस को लेने की कोशिश करूंगा अगर संभव हुआ, ताकि आपको शॉर्ट में समझाना है और कम समय में अधिक समझाना है। तो प्रयास मेरा रहेगा कि एक पार्ट में 2 टेंस लिए जाए। देखते हैं, अगर संभव हुआ तो 2 किए जाएंगे, नहीं तो फिर एक ही एक करना पड़ेगा। तो मैं वीडियोस जल्दी से ज्यादा दे दूंगा आपको। अब देखता हूं जो संभव हो पाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आज हम जो सीखेंगे, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर ये 2 टेंसेस के बीच में मैं आपको सिखाऊंगा और इनका आपस में कन्वर्जन यानी कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं ये हटा रहा हूं, ये 12 प्रकार के टेंस आपको सीखने हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा इंट्रो था, आपको और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझते हैं ये जो 12 प्रकार के टेंसेस हैं, उनमें से सबसे पहला सीखते हैं, एक बहुत ही क्विक रिवीजन हम करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, ये जो टेंस है इसकी क्या पहचान है, बहुत फास्ट आप देखें। ये टेंस आप कहां पर बोलेंगे, यानी क्या पहचान है या क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है। पहचान को आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं। पहचान ये है कि ऐसे सेंटेंस में लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है, इस टाइप के शब्द देखने को मिलेंगे, ते हैं आदि शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे वह जाता है, तुम सोते हो, वह खेलता है, मैं पढ़ता हूं, हम हंसते हैं, वे गाते हैं, वे सोते हैं, राजू खेलता है, रमेश बाजार जाता है, वह सब्जी खरीदता है। इसमें सब में देखिए ता है, ती है, वह गाती है, वह हंसती है।
तो आप देख रहे हैं ता, ती, ते जैसे शब्द अंत में आ रहे हैं। ऐसे जितने भी वाक्य होते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं और इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के कुछ तरीके हैं। अब देखिए, आपको मैं सिखाऊंगा भी सिंपल तरीके से कि कैसे कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे और बहुत आसानी से ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे और उनका कन्वर्जन भी कर पाएंगे। तो एक तो आपने देखा कि भाई ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ तरीके होंगे और उनके तरीकों से हम लोग इसको चेंज करेंगे। जैसे आप देखिए, कभी आप बोलेंगे वह गाता है, वह खेलता है, वह खेलती है, मैं पढ़ता हूं, तुम खेलते हो, मैं, तुम, हम, ये जो प्रोनाउंस है इनकी कुछ कैटेगरी आपको ध्यान रखनी। जैसे कहीं पर, यहीं पर मैं समझाता चलता हूं, आप लोग ध्यान रखिए। जैसे आई, वी, दे, यू, ठीक है। या फिर एक कैटेगरी आपके पास इधर है ही, शी, इट। ये प्रोनाउंस का अर्थ तो आपको मालूम ही होगा। ही का मतलब वह, किसी लड़के के लिए या पुरुष के लिए। शी का मतलब किसी महिला के लिए, फीमेल के लिए वह होता है। शी का मतलब वह लड़की के लिए, ये लड़के के लिए होता है। इट का मतलब ये आप समझते हैं। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे और यू का मतलब तुम। आई, वी, दे, यू। या फिर कोई एक से ज्यादा नाम हो, है ना। एक से ज्यादा नाम मतलब मोर नेम्स, यहां पर चलिए लिख देते हैं। एक से ज्यादा नाम हो, ये एक कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी है ही, शी, इट। या फिर ओनली कोई सिंगल पर्सन हो, एक ही व्यक्ति हो। सिंगल पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, एक ही आदमी। जैसे सिंगल पर्सन बोलने का मतलब जैसे एक ही नाम लिखा है, कहीं पर रमेश लिखा है या कहीं पर जॉन लिखा है, ये एक ही एक आदमी है। और यहां मोर नेम्स का मतलब ये है जैसे आपको कहीं पर श्याम एंड इसके साथ दो नाम मिल जाए, जैसे श्याम एंड राजू, दो लोग हो गए, है ना। सीमा एंड विमला, ये भी आप देख रहे हैं दो नाम हो गए। तो इस तरीके से अगर आपको दो दो नाम या एक से ज्यादा नाम देखने को मिले तो ऐसी स्थिति में ये कंडीशन है। प्लूरल जिसको कहते हैं प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट, और ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए एक बार ढंग से आप समझ लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। ये प्लूरल सब्जेक्ट्स है और ये सिंगुलर है। आप सभी प्लूरल और सिंगुलर तो जानते ही हैं। एक वचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन जो एक हो, सिंगल हो, और प्लूरल मतलब बहुवचन जो एक से अधिक हो। फिलहाल यहां पर आपको इन्हीं को ध्यान रखना, आई, वी, दे, यू, या एक से ज्यादा नाम हो या फिर ही, शी, इट और केवल एक ही नाम हो। तो ऐसी स्थिति में जो आप सॉल्व करते हैं या इसको ट्रांसलेट करते हैं वो कैसे करते हैं अब आप देखेंगे। सबसे पहला मैं टाइप लेता हूं, जैसे आप कोई भी वाक्य बोलेंगे तो किन रूपों में बोल सकते हैं। या तो उसको पॉजिटिव में बोलेंगे, सकारात्मक वाक्य होगा, ठीक है। जैसे कि आप बोलेंगे मैं खाता हूं, वह हंसता है, ये सीधी सी बात है, ठीक है, पॉजिटिव बात है। फिर आप बोलेंगे वह पढ़ता नहीं है, वह लिखता नहीं है, वह खेलता नहीं है, या वह बाजार नहीं जाता है, तुम नहीं दौड़ते हो। नहीं वाले शब्द जब आ गए तो वो नेगेटिव बात हो गई। या फिर किसी से आप कोई बात कैसे कर सकते हैं, उससे आप प्रश्न कर सकते हैं, जैसे क्या तुम बाजार जाते हो, क्या वह मैदान में टहलता है, क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक। तो इस तरीके से आपको जब आप क्या वाले सेंटेंस बोलते हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं, इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और एक टाइप सेंटेंस का आपके सामने आता है जिसमें आप यही जो क्या से मैंने सीधे बोला, क्या तुम आम खाते हो, क्या वह खेलता है, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या वह हंसती है, इस तरीके से क्या से प्रारंभ होते हैं। और एक प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो बीच में आता है। जैसे वह कहां रहता है, कहां बीच में आया। तुम क्यों उसे पीटते हो, तो यहां क्यों बीच में आया। मैं बाजार क्या करने जाता हूं, या वह बाजार क्या करने जाता है, तो बीच में क्या आया। तो जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आए इस तरीके के, यही चार टाइप आपको ढंग से समझने हैं। मुख्य रूप से हर जगह इसी प्रकार से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनमें आप सबसे पहला जो पॉजिटिव वाला सेंटेंस है इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर इसी को एक और नाम बोला जाता है पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव। ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो पॉजिटिव वाले वाक्य होते हैं इन्हीं को आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो ये आप टाइप सबसे पहला आप सीखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें जैसे आप बोलना है कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो आप क्या बोलेंगे, ही, ठीक है, राइट्स
सॉरी पढ़ता है, ही रीड्स, पढ़ना रीड होता है ना, तो ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। अब आप देखिए यहां पर ये ही रीड्स क्यों हुआ, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे क्यों हुआ। इसी तरीके से अगर यहां पर हो कि हम खेलते हैं, हम खेलते हैं, तो आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे वी प्ले। लेकिन अगर ये हो कि वह खेलती है या वह खेलता है, इस टाइप से वह खेलती है, तो यहां पर आप करेंगे शी प्लेज, यहां पर एस लगाएंगे। देखिए वर्ब के साथ एस, वर्ब क्या होता है, जो कार्य हो रहा है, वर्ब क्या है, जो कार्य हो रहा है। जैसे यहां पर पढ़ने का कार्य हो रहा था, देखिए रीड्स आया है। अगर यहीं पर आता वह किताब पढ़ता है की जगह आता कि वे किताब पढ़ते हैं, वे किताब पढ़ते हैं, वे किताब पढ़ते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, वे का मतलब होता है दे, THEY, दे रीड अ बुक, तब केवल आप बोलते दे रीड अ बुक। ठीक है, यहां देखिए रीड्स नहीं हुआ, यहां पर रीड्स हुआ, यहां पर रीड्स नहीं हुआ। ठीक है, यही सब आपको समझना है, बस कहां पर क्या होगा। तो आप ध्यान रखें, जब भी आई वी दे यू वाला ये सेक्शन आएगा, तो इसमें क्या होता है, जब आई वी दे यू वाले सेंटेंसेस या फिर एक से ज्यादा नाम होते हैं, तो इसको करने का तरीका यह होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, जैसे यहां सब्जेक्ट था वह, ठीक है, सब्जेक्ट लिखें, मैं सब्जेक्ट को ऐसे लिख दे रहा हूं, फिर प्लस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें। देखिए ये बात आप ध्यान रखें, वर्ब का मतलब क्रिया, जो कार्य हो रहा है। आप एक कार्य करिए कि आप या तो इंटरनेट से फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब सर्च कर लीजिए, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, या फिर कोई भी 9th 10th की आपके पास ग्रामर की पुस्तक हो, जो कि जैसे कि हिंदी मीडियम में आपकी जो पुस्तकें चलती थी उसमें आपकी थी, जैसे कि न्यू लाइट, न्यू स्टाइल, द लाइट, इस टाइप की पुस्तकें आती हैं ग्रामर की, आप उसमें से कोई ले सकते हैं। या फिर इंग्लिश मीडियम में आप रेन एंड मार्टिन इस टाइप का कुछ कोई पुस्तक ले सकते हैं। तो अब आप उसमें फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, आप 9th 10th की पुस्तक में देखें फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको यहां पर कोई भी एक आप ले लीजिए, जैसे ड्रिंक, तो ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना। ठीक है, अब ड्रिंक का सेकंड फॉर्म जो होता है वो ड्रैंक होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक होता है। इसी तरीके से देखिए गो, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट और थर्ड फॉर्म में गॉन। ये जो फॉर्म्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ये आपको वर्ब यानी क्रियाएं जो होती हैं, जो हम कार्य करते हैं, जो एक्शन हम परफॉर्म करते हैं, उसी को वर्ब कहते हैं। ठीक है, जो भी कार्य करें, जैसे कोई पढ़ रहा है, लिख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐसा कुछ जो भी चीजें हो रही है, ये सब एक्शन है। और इन कार्यों को ही तो वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं, जिसको जो कार्य किया जाता है उसी को वर्ब कहते हैं। वर्ब की फॉर्म्स है, या तो वर्ब यहां फर्स्ट, इसी को फर्स्ट फॉर्म कहेंगे, इसी को सेकंड फॉर्म कहेंगे, इसको थर्ड फॉर्म कहेंगे। इस तरीके से पूरी एक लिस्ट होती है, बहुत सारे एक्शंस है भाई, बहुत सारी वर्ब्स हैं, कोई एक दो वर्ब तो है नहीं। तो आप या तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट पे आपको लिस्ट मिल जाएगी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स के, और आपको बहुत सारे लोगों को ये मालूम है पहले से, वो अलग बात है, जिनको नहीं मालूम है मैं उनके लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, ड्रिंक की ड्रिंक है, सेकंड फॉर्म ड्रैंक है, गो की फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है। अगर सेकंड फॉर्म यूज होना होगा तो वेंट यूज होगा। जैसे कम, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, फिर कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें आपको देखना होगा। ठीक है, तो आप ये फॉर्म्स जो है अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। धीरे धीरे प्रयोग करते करते आप इसमें भी देखते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आप ये सब कार्य करते रहेंगे, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। देखिए अभी तो सिर्फ एक तरह से इंट्रोडक्शन टाइप की क्लास चल रही है, अभी आप चीजों को समझिए कि है क्या, फिर आप करना सीख जाएंगे। अगर आप ध्यान से क्लास को देखेंगे एक बार दो बार तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी, समझेंगे। लेकिन आप अगर नहीं सीखना चाहेंगे तो फिर नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें क्या होता है, इस कैटेगरी में जो आई वी दे यू वाले हैं, इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है और सीधे ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है, बस ऑब्जेक्ट। और इसमें आप सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। देखिए जैसे यहां पर था कि वे किताब पढ़ते, देखिए वे किताब पढ़ते हैं, तो दे ये क्या है, वे क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हिंदी में कर्ता, और कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट है। तो देखिए यहां पर दे सब्जेक्ट, तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखा गया,
फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई, रीड माने पढ़ना, तो रीड का रीड ही लिखा गया। और फिर एक किताब पढ़ता है, तो वे किताब पढ़ते हैं, मतलब दे रीड अ बुक, ठीक है। यहां पर आपको दे रीड अ बुक हो जाएगा, ठीक। तो बुक जो है वो क्या है, बुक है आपका ऑब्जेक्ट। आप ध्यान रखें, सब्जेक्ट यानी कर्ता, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया जो कार्य हो रहा है, और बाकी जो बचता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहां पर ही सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, यानी विषय जिसके बारे में बात हो रही, ही मतलब वह उसके बारे में बात हो रही, और ये आपका वर्ब है, पढ़ता है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही रीड्स अ बुक होगा, वे किताब पढ़ते हैं, तो दे रीड अ बुक होगा, ठीक है। यहां देखिए SAIS नहीं लगा है, ठीक। अगर कोई बुक जानी पहचानी है तो आ की जगह द आ जाएगा, द बुक हो सकता है, ठीक है। दे रीड बुक केवल बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर कई लोग हैं तो एक किताब तो पढ़ नहीं रहे होंगे, कई किताबें पढ़ रहे होंगे। यहां पर एक ही पर्सन है, वह किताब पढ़ता है, तो ही रीड्स अ बुक होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार में एक ही किताब पढ़ेगा, इसलिए इसके साथ अपनी तरफ से रीड्स अ बुक लिख दिया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ए और एन का प्रयोग भी आपको मैं अभी बीच में सिखाऊंगा, क्योंकि आप में पूछ लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आई वी दे यू वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और इसी तरीके से अब इधर देखिए कि इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे जो कि ही शी वाले होते हैं, ठीक। देखिए इस कैटेगरी को देखिए, ही शी इट। ही, मुझे आशा है आपको इनके अर्थ मालूम है कि ही का मतलब वह होता है, शी का मतलब लड़की के लिए वह होता है, या कोई सिंगल नेम हो। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट आप लिखेंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लेकिन उसके साथ एस या फिर ES, इसमें से कोई एक लग जाएगा। अभी देखिएगा कैसे उसको जोड़ेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट कर देंगे, तो ये इसका बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसके सेंटेंस में यहां पर देखिए भाई, जैसे ये था ना कि वह किताब पढ़ता है, तो क्या हुआ, ही, ठीक है, सब्जेक्ट पहले ले लिया गया, ही। अब मैं और एग्जांपल लेके यहां पर बता देता हूं, चलिए आपको आसानी हो जाए जिससे, जैसे राजू क्रिकेट खेलता है, चलिए ठीक है, इसको आप करिए जरा इसके हिसाब से। तो कैसे करेंगे, राजू सिंगल नेम है, देखिए यहां पर क्या होगा, ही हो, शी हो, इट हो, या फिर कोई सिंगल पर्सन हो, एक आदमी हो, तो राजू एक आदमी है। राजू खेलता, अब देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट राजू लिख दिया, फिर तरीका है कि आप वर्ब लिखें, और वर्ब यहां क्या, क्रिया क्या है, खेलता। तो खेलना क्या होता है, प्ले, तो राजू प्ले। लेकिन यहां देखिए वर्ब के साथ एस या ES भी लगता है इस वाली कैटेगरी में, यानी जहां पर ही होगा, शी होगा, इट होगा, या कोई सिंगल नेम होगा, उसमें केवल वर्ब ना लिख के बल्कि उस पर एस या ES भी लगाएंगे, तो यहां पर ही प्ले, राजू प्लेज हो जाएगा। राजू प्लेज क्या, क्रिकेट, तो यहां पर आप बोलेंगे क्रिकेट, बस हो गया, इसका आप ट्रांसलेशन हो गया। अगर देखिए एक दो और कर लेते हैं यहां पर, आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए जिससे, जैसे यहां पर अगर होता कि वह आम खाता है, चलिए वह आम खाता है, तो क्या होगा, तो इसका वह का तो ही हो जाएगा, और ईट मतलब खाना होता है, EAT, तो यहां पर क्या होगा, ईट के साथ एस या ES भी लगेगा, तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर ईट्स लिखेंगे, ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। एक और लिख लेते हैं, चलिए वह बाजार जाती है, इसका क्या होगा, यहां लड़की है तो शी आप लिखेंगे, शी गो मतलब जाना होता है। देखिए पहले इसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस करने का तरीका है वो क्या है, पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहां पर वह लड़की है, शी मैंने लिख दिया, फिर वर्ब आना चाहिए, जाना, तो गो लिख दिया, लेकिन उसके साथ एस या ES में कोई एक आएगा, तो गोज होता है ना, गोज को ES लगाते हैं ऐसे, तो शी गोज कहां, टू मार्केट, हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि ये ट्रांसलेशन कैसे किए जाते हैं। इसी तरीके से इधर का एक सेंटेंस और करके देख लेते हैं, जैसे हम दौड़ते हैं, तो क्या होगा, हम का तो वी होता है, वी का मतलब हम होता है, पहले देखिए सब्जेक्ट लिख लिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर एस या ES नहीं लगता, यानी आई वी दे यू या फिर एक से ज्यादा नाम हो तो वर्ब में एस या ES नहीं लगाते, सीधे वर्ब लिख देते हैं। तो दौड़ना क्या होता है, रन, वी रन, यहां रन्स नहीं करेंगे, वी रन,
ठीक, अगर और कुछ होता कि तेज दौड़ते हैं तो रन फास्ट बोल देते आगे, लेकिन और कोई ऑब्जेक्ट यहां नहीं, यहां केवल इतना ही था कि हम दौड़ते हैं तो हम बस यहीं पे रोक देंगे इसको, वी रन, बस इसका ट्रांसलेशन हो गया। जैसे मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं दौड़ता हूं, आई रन, क्योंकि आई भी इसी में आ रहा है ना, तो आई के साथ भी एस नहीं लगता, आई रन, आई रीड अ बुक, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। ठीक, इस तरीके से आपको बोलना है। यहां पर ही के साथ होगा तो ही, जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। ठीक, सिंग्स हो जाए, सिंग नहीं, सिंग मतलब गाना होता है तो उसमें एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ही शी के साथ एस लगाना पड़ेगा वर्ब में। ठीक, जैसे यहां पर हो कि कोई एक नाम ले लेते हैं, रामू अपना कार्य करता है, तो रामू वर्क्स, रामू डज हिज वर्क। ठीक है, रामू डज हिज वर्क। इसी तरीके से अगर है सुरेश किताब पढ़ता है, तो सुरेश रीड्स अ बुक। ठीक है, इस तरीके से। या मुकेश चाय पीता है, तो मुकेश एक ही नाम है ना, वो इसी कैटेगरी में आएगा सिंगल वाले में। तो आप देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मुकेश चाय पीता है, तो बोलेंगे मुकेश ड्रिंक्स टी। मुकेश रोज सुबह चाय पीता है, मुकेश ड्रिंक्स टी एवरी डे इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको इन टेंसेस को करना है और कैसे डील करना है। ठीक, तो ये हो गया। अब मैं सीधे सीधे आपको इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आगे ले चलता हूं, और अब मैं दूसरे तरीके से फास्ट आपको आगे बढ़ाऊंगा। आपको एक आइडिया मिल गया होगा, इतना समझना बहुत जरूरी था। अब थोड़ा सा फास्ट वे में आगे चलेंगे। अब देखिए, इंडेफिनिट टेंस में जो अगला टाइप आप सीखने जा रहे हैं वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जहां पर नहीं आ जाएगा। ठीक है, बाकी कैटेगरीज वही है। कैटेगरी क्या है? आई, वी, दे, यू, या फिर मोर पर्सन, या मोर नेम्स। चलिए सीधे सीधे नेम्स ही लिख लेते हैं। और यहां पर दूसरी कैटेगरी है ही, शी, इट, या फिर सिंगल पर्सन। ये हो गया। ठीक है, सिंगल पर्सन मतलब एक ही व्यक्ति का नाम हो। तो अब ये दो ही कैटेगरी में आपको हमेशा डिवीजन करना होता है। तो देखिए, नहीं वाले केस में जो इसके साथ आता है, ये वाला जो केस है, यहां पर आपको डज नॉट लगाना होता है, ध्यान रखिएगा, डज नॉट। और इस वाली कैटेगरी में आपको यूज करना होता है डू नॉट। कैसे यूज होगा वो देखिए। सबसे पहले तो क्या तरीका होता है, आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, ध्यान रखिए। ट्रांसलेशन करते समय आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। फिर यहां पर अगर डू आया है तो डू नॉट लगाइए, और या फिर डज नॉट की जरूरत हो तो डज नॉट लगाइए। इन दोनों से एक, इसीलिए मैंने बीच में देखिए लाइन खींच दिया ऑब्लिक की, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, और फिर ऑब्जेक्ट। बस ये आप ध्यान रखेंगे, इसी पैटर्न पे आप कोई भी ट्रांसलेशन कर पाएंगे। जैसे देखिए, जैसे यहां पर हो कि वह तेज नहीं दौड़ता है, वह तेज नहीं दौड़ता है। अब जरा बताइए इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे। वह का मतलब ही हो गया, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, देखिए ही ये वाला है ना जिसमें डज नॉट लगता है। ठीक, तो ही, शी, इट, या एक नाम होगा तो डज नॉट लगाना पड़ेगा। तो ही वाला ये है, यहां से देखिए आप यहां डज नॉट का चुनाव करेंगे तो आप बोलेंगे ही डज नॉट। दौड़ना का होता है रन, क्योंकि अब आगे वर्ब लेना पड़ेगा। देखिए तरीका, देखिए ऊपर पैटर्न कैसे किया। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, वह। फिर क्या आता है, डू नॉट या डज नॉट। तो यहां पर क्योंकि ही के साथ मैंने आपको बताया है कि इनके साथ डज नॉट लगता है, तो ही के साथ डज नॉट आना था तो डज नॉट लगा दिया। देखिए ये हो गया। अब आगे वर्ब आनी चाहिए, वर्ब मतलब कि दौड़ता, तो मतलब रन होता है, ही डज नॉट रन। और फिर आगे तेज दौड़ना तो रन फास्ट, यहां पर बस आगे आप लिख देंगे रन फास्ट। ठीक, ये हो गया। तो अब देखिए इसी तरीके से यहां पर हो कि मैं कॉफी नहीं पीता हूं, तो क्या होगा, आई डू नॉट। देखिए यहां डू नॉट क्यों हुआ, देखिए यहां सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट मैं था, मैंने ये लिखा। फिर डू नॉट क्यों लिखा, क्योंकि आपको देखिए मैंने बताया है कि आई, वी, दे, यू, इनके साथ क्या आता है, यहां देखिए मैंने बताया डू नॉट आता है। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिए, डू नॉट इनके सबके साथ लगता है, इन सब के साथ डू नॉट, इन सब के साथ डज नॉट, नहीं के लिए। तो आप यहां बोलेंगे आई डू नॉट
आई डू नॉट ड्रिंक कॉफी। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही यहां पर हो कि हम गाना नहीं गाते हैं, गाना नहीं गाते हैं, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्योंकि अ सॉन्ग इसलिए यहां पर लगा क्योंकि एक बार में कोई व्यक्ति एक ही गाना गाएगा, इसलिए सिंग अ सॉन्ग बोला जाता है हमेशा। ठीक है, केवल सिंग सॉन्ग ना बोल के सिंग अ सॉन्ग बोला जाता है। देखिए यहां पर आप इस सेंटेंस को देखिए कैसे किया गया। सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट लिखा। देखिए रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट फिर डू नॉट या डज नॉट में से। तो आई वी, देखिए यहां पर वी है, वी के साथ क्या आता है डू नॉट, तो इसीलिए डू नॉट लगाया। फिर देखिए क्या है यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने सिंग, सिंग मतलब गाना होता है तो सिंग लिखा। फिर क्या, एक गाना, तो यहां पर अ सॉन्ग। ये सॉन्ग क्या है, जो गाना होता है, और ये सिंग क्या है, जो गाने की क्रिया है, जो गाने का अभ्यास है, जो गाने का एक्शन है वो सिंग होता है। और जो एक्चुअली गाना सॉन्ग होता है, यानी कि उसको आप सॉन्ग बोलते हैं, जिसको गा रहे होते हैं वो सॉन्ग है। ठीक, ये सब आप समझते हैं अच्छे से। तो ये हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कैसे आपको ये डू नॉट और डज नॉट लगाना है। ठीक, अब यहां से इसके आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं अगले टाइप पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आप इसको ध्यान से नोट करते चलें और अच्छे से समझते चलें ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी इन चीज़ों को अगर समझेंगे नहीं। तो मेरा मानना है सबसे पहले एक दो टेंसेस हम लोग सिंगल ही सीख लेते हैं, डबल नहीं सीखते। क्योंकि सिंगल जब आपको ये आ जाएगा, ये आप तरीका पकड़ लेंगे कैसे करना है, तो फिर आगे दो तीन भी एक साथ कर पाएंगे। क्योंकि आगे मुझे सिर्फ जरा सा हिंट देना होगा और आप समझ जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आज की क्लास में मैं सिंगल ही समझाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बेहतर तरीके से आप समझिए, क्योंकि इसके बाद फिर मैं दो करने की कोशिश करूंगा। अभी आपका एक आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक, अगला टाइप होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये जो सेंटेंस होता है इसमें क्या होता है, क्या से वाक्य प्रारंभ होते हैं, क्या से वाक्य प्रारंभ होगा। ध्यान रखिए, शुरू होगा क्या के साथ। ठीक, क्या से वाक्य प्रारंभ होगा, ये इसमें खास बात है इंट्रोगेटिव में। तो जैसे कि इस टाइप के सेंटेंस होंगे, क्या तुम वहां जाते हो, क्या तुम वहां जाते हो। ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन किया गया है। इसके बाद होगा जैसे मान लीजिए, क्या हम खेलते हैं। फिर एक ले लेते हैं जैसे कि क्या वे एक पत्र लिखते हैं। अब आप देखिए सबसे पहले, और इसमें एक सिंगुलर का भी ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या वह सेब खाता है। सिर्फ समझना है इसलिए ऐसे सेंटेंसेस लिखे जा रहे हैं, बाकी कोई बहुत सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए, क्या तुम वहां जाते हो। ठीक, तो जब क्या से स्टार्ट होता है तो इसके करने का तरीका यह होता है, आप जो डू या डज लगा रहे थे उसी को आप प्रारंभ में लगाइए। डू या डज से सेंटेंस को प्रारंभ करिए। देखिए इसको बनाने का तरीका देखिए, डू या डज से प्रारंभ करिए, फिर आप सब्जेक्ट लिख लीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर नॉट आया है तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, अगर नॉट नहीं आया है तो कोई बात नहीं, सीधे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो यहां करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। बस ये इसका तरीका है। अब देखिए इसके हिसाब से हम पैटर्न से बनाते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे क्या तुम, तो आपको ये मालूम ही है कि जो आई, ये बात हमेशा आप ध्यान रखें, आई वी दे यू, बिल्कुल इसको रट लीजिए, समझ लीजिए। आई वी दे यू कहें या फिर मोर नेम्स, मोर नेम्स का मतलब एक से ज्यादा लोग हों। तो अगर ऐसा है तो यहां पर डू का प्रयोग होता, आप जानते ही, अभी मैंने आपको बता दिया था। और ही शी इट, या फिर सिंगल नेम हो, ये चीज तो आपको बिल्कुल ध्यान ही रखना है। या फिर सिंगल नेम हो तो यहां पर डज का प्रयोग होता है। कहां डज होता है, कहां डू होता है, आपको बहुत अच्छे से अब याद रखना है। ठीक है,
तो अब देखिए यहां पर जैसे क्या तुम वहां जाते हो, तो ये किस में आया, इस वाले फर्स्ट वाले में, यहां डू लगता है यू के साथ, तो आप डू से ही प्रारंभ करेंगे, डू यू, देखिए डू लिख लिया, फिर सब्जेक्ट मतलब यू लिख लिया, नहीं इसमें था नहीं तो नॉट लगाएंगे नहीं, अगर होता तो डू यू नॉट कर देते, लेकिन ऐसा है नहीं, तो अब यहां बोलेंगे डू यू जाना। अब देखिए इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, वर्ब क्या है यहां जाना, तो गो हो जाएगा, डू यू गो, और फिर कहां जाना, वहां, वहां मतलब देयर होता है इंग्लिश में, तो अब THERE, ये बस इसका ट्रांसलेशन हो गया। ऐसे ही क्या हम खेलते हैं, तो क्या हम के साथ भी डू आएगा, देखिए वी, यहां वी मतलब हम होता है और इसके साथ डू लगता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, डू वी, क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले, डू वी प्ले हो गया, क्योंकि और कुछ आगे था नहीं कि मैदान में खेलते हैं क्या करते हैं, वो होता तो आगे हम ऑब्जेक्ट की जगह उसको बढ़ाते, ऑब्जेक्ट इसमें था ही नहीं, ये वर्ब पे ही खत्म हो जा रहा है। क्या वे एक पत्र लिखते हैं, क्या वे, यहां भी डू लगेगा क्योंकि ये वे है ना, वे मतलब दे होता है, और दे कहां पर आता है इसमें, देखिए तो क्या वे डू दे, लिखना क्या होता है, राइट, देखिए तरीका देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले डू या डस से शुरू करेंगे, तो दे के साथ डू लगता था तो डू से स्टार्ट किया, डू दे राइट, यहां पर देखिए डू दे मतलब सब्जेक्ट, और फिर यहां राइट वर्ब हो गया, और फिर ऑब्जेक्ट क्या लिखते हैं, पत्र, तो लेटर, डू दे राइट अ लेटर, ठीक है। क्या वह सेब खाता है, क्या वह, अब देखिए यहां पर डज लगेगा, डज ही, क्योंकि वह है, वह क्या है, वह का होता है ही, और ही किस में आता है, देखिए यहां पर, तो इसके साथ डज लगेगा, आपने पढ़ा है कि हाँ यहां इसके साथ डज लगेगा, तो आप बोलेंगे डज ही, और खाना क्या होता है, ईट, डज ही ईट एप्पल, ये हो गया, डज ही ईट एप्पल। तो ये इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन आपको करना है, तो मुझे आशा है आप ये ट्रांसलेशन भी समझ गए होंगे कि कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक। देखिए अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता तो आप कन्वर्ट करना भी नहीं सीख पाएंगे, सबसे बड़ी तो समस्या यही है। अगर मैं डायरेक्ट कन्वर्जन सिखाऊं, आप मुझे फिलहाल बताइए इस वीडियो के बाद कि आपको ऐसे टेंस सिखाया जाए फिर कन्वर्ट करना बताया जाए, या फिर मैं डायरेक्ट सेंटेंसेस लेकर के कुछ आपको कन्वर्ट करना बता दूं, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे पढ़ना चाहते हैं। जैसा आप पढ़ना चाहेंगे मैं वैसे पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप समझ सकें बस चीजों को। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कैसे पढ़ना है, यानी कि ऐसे पूरे टेंसेस को सीखना है फिर कन्वर्ट करना है ताकि गलती ना हो, और या फिर आप उसको बिल्कुल सीधे सीधे सेंटेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं कि सीधे मैं सेंटेंस यानी क्वेश्चंस लूं और आपको सीधा उसी को बता दूं। तो आप बताएंगे कि कैसे आपको सीखना है, ठीक है। अगला एक होता है इंट्रोगेटिव के बाद एक वर्ड आता है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप, या इसी को डबल इंट्रोगेटिव भी कई जगह कह देते हैं, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये जो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड, लेकिन यहां पर क्या होगा, जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे, प्रश्नवाचक शब्द, हिंदी में अगर बात करें प्रश्नवाचक शब्द, या इंग्लिश में कहें तो क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं हम इसको, जो क्वेश्चन करने वाले शब्द हैं, क्वेश्चन वर्ड, ये कहां होंगे, ये बीच में होंगे, हमेशा ये बीच में प्रयोग किए जाएंगे। कैसे, देखिए वाक्य के बीच में कैसे, जैसे कि यहां पर बोला जाए कि वह तुम्हें पैसे क्यों देता है, ठीक। तो यहां पे आप ऐसे ध्यान रखिए, ऐसे सेंटेंसेस में देखिए जब बीच में आए, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये सब क्वेश्चन वर्ड है, ये बीच में आए, तो उनको करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है उसको समझ लीजिए। उसमें सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड ही आपको सबसे पहले लिखना है। मैं यहां पर क्वेश्चन वर्ड, क्यू वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड, मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सब जो है इन्हीं से शुरू करेंगे, और प्लस डू लगना है तो डू लगाइए, डज लगना है तो डज लगाइए। डू और डज किसमें लगता है आपको मैंने बता दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, प्लस आप यहां पर डू या डज के बाद आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए यहां पर कैसे करेंगे, जैसे वह तुम्हें पैसे
क्यों देता है, तो क्यों का मतलब क्या होता है, वाई। देखिए इसी से स्टार्ट किया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेना था तो मैंने क्यों यानी वाई स्टार्ट किया इसी से। फिर डू या डस से आपको करना है, तो यहां पर वह है, वह के साथ क्या लगता था आपको, मैंने अभी बताया कि भाई ही, शी और इट, या फिर सिंगल नेम हो तो वहां पर डज लगता है, तो आपको यहां डज लगाना है, वाई डज, वाई डज, फिर तुरंत ही। देखिए वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, डज यहां से डज हो गया, सब्जेक्ट यानी ही हो गया। अब वर्ब आना है, वर्ब यहां पर क्या है, देना, देता है, देना क्या होता है, गिव, तो आप तुरंत इसको लिखेंगे गिव। और ऑब्जेक्ट क्या देता है, पैसे मतलब मनी, वाई डज ही गिव, और किसको देता है, तुम्हें, तो यहां पर पहले वाई डज ही गिव यू मनी, ये ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहां पर हो जाए, मैं, चलिए यहां पर मैं ऐसे लिख, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, ठीक, तो क्या करेंगे, कहां आया है, कहां के लिए क्या होती है इंग्लिश, वेयर, वेयर मतलब कहां होता है, वेयर। और यू, तुम है ना, तुम का मतलब यू होता है, यू किस कैटेगरी में है आपको मैंने बताया था, आई वी, यही चीज आपको ध्यान रखनी, आई वी दे यू, या फिर एक से ज्यादा नाम हो तो उसमें डू लगता है। तो अब देखिए यू तो इसी में आया है ना, तुम कहां रहते हो, वेयर, तो आपको डू लगाना पड़ेगा, वेयर डू यू। देखिए सेंटेंस का अरेंजमेंट आपको मैंने ऊपर बता रखा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे आपको बनाना है, पहले क्वेश्चन वर्ड तो वेयर हो गया, फिर डू या डज में से एक, तो फिर डू लग गया क्योंकि सब्जेक्ट में यू था, यू के साथ डू आता है आपको मालूम है, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब, वर्ब यहां पर क्या है, रहना, तो वेयर डू यू लिव। अब और कुछ इस पे है ही नहीं तो यहीं पर रोक देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ भी हो तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। अगर यहां पर कहीं वह तुम्हें पैसे क्यों नहीं देता है ऐसा होता तो आप कैसे करते, वाई डज ही नॉट गिव यू मनी, बस यहां पर केवल नॉट को ले आते सब्जेक्ट के बाद, अगर नेगेटिव है। इसी तरीके से कुछ भी हो तो आप इसमें नेगेटिव सेंटेंस आया हो तो सब्जेक्ट के बाद आप नेगेटिव वाले को ले आएंगे। तो ये तो हो गया आपका सिंपल तरीके से टेंस का इंट्रोडक्शन, एक तरह से ठीक ठाक जानकारी। और ये भी टेंस सीखने का कोई बहुत उचित तरीका नहीं है, क्योंकि टेंस को बहुत ही ध्यान से और गंभीरता से सीखना चाहिए, बहुत समय लेकर के, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ें आप 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं, फिर भी बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पहले तो बताएं कि आपको किस प्रकार से क्लास दी जाए, ठीक है। मैं फिलहाल 1-2 तरीके और बताता हूं, जैसे मान लीजिए यही चीज आपको लिखी जाए, ही राइट्स अ लेटर, मान लीजिए आपके पास, क्योंकि टेंस में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, अब ये दे करके आपसे कहे कि इसको नेगेटिव बनाइए, आगे बोल दे कि इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, तो बोलिए नेगेटिव इसका क्या होगा, तो आप तुरंत ही नेगेटिव में याद करेंगे तो ही के साथ डज नॉट आता था, ठीक है, ही डज नॉट, बस इतना कर देंगे और यहां आ जाएगा राइट अ लेटर, बस ये नेगेटिव बन गया। ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, देखिए इसका नेगेटिव बन गया ना। दूसरा एक और मैं आपको लेकर के बताता हूं, यू डू नॉट लाइक हिम, इसको अफर्मेटिव बनाइए, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, ऐसा दिया जा सकता है। अफर्मेटिव आगे बोल दे कि आप भाई इसको अफर्मेटिव बनाओ, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, नॉट हटाना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहां पर सीधे बोलेंगे यू लाइक हिम, बस ये इसका क्या हो गया, अफर्मेटिव बन गया, ये इसका अफर्मेटिव बन गया। ऐसे ही आपको यहां से सेंटेंस आ सकता है, डू वी ड्रिंक टी, मान लीजिए ऐसा सेंटेंस है, तो आप क्या करेंगे, इसको इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव में नेगेटिव बनाना है, तो आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, बस डू वी नॉट, यहां पर नॉट आ जाएगा, बस डू वी नॉट ड्रिंक टी, कुछ भी इस टाइप से आपसे कोई चीज दी जा सकती है और आपसे चेंज करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक। तो अगर आपने अच्छे से पीछे सीखा है, तरीके सीखे हैं, तो आप ऐसे बदलाव कर लेंगे,
इस टाइप के बदलाव अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या कभी कभी आपको ऐसे भी सेंटेंस दे देगा, जैसे यहां पर उसने बोला सी और यहां पर डैश डैश ऐसे करके अ सॉन्ग, और आगे ब्रैकेट में आपको दे दिया और बोला कि इसमें फिल करिए सही वर्ड। क्या है, सिंग आपको दे दिया या फिर सिंग्स दे दिया। अब सही वर्ड यहां पर क्या होगा, तो आपको मालूम है शी सिंग्स अ सॉन्ग होता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में सिखाया कि ही शी, ये सब जो होते हैं ही शी इट या फिर सिंगल नेम होता है, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लग जाता है। ठीक है, बीच में मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया, आप फिर से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप समझ जाएंगे। तो यहां पर शी सिंग्स अ सॉन्ग सही होगा। तो इस टाइप में कोई भी फॉर्मेट आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है। मैंने फिलहाल अभी आपको ये समझाने का प्रयास किया है। अब आप बताएं कि मैं आपको सेंटेंस वाइज पढ़ाऊं या फिर आपके पास समय है। अगर डेली एक टेंस में आपको पढ़ाता हूं तो 12 ही दिन लगेंगे और 12 दिन में टेंस खत्म हो जाएगा। तो आप सब बताएं कि इस प्रकार से पढ़ाया जाए या फिर, और हो सकता है 12 के अभी बीच में ऐसा भी संभव हो सकता है कि आपके एक दिन में 2-2 टेंसेस हो जाए कभी, क्योंकि आप थोड़ा सा तरीका सीख जाएंगे तो आसानी होगी और जल्दी हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं कैसे आपको सीखना है, उसी प्रकार से बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और समझाऊंगा। ठीक है, बस वीडियो को खूब शेयर करें, जम के अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।